4, इसको 2 से गुना कर दो, उत्तर आ जाएगा। 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32, 32 दूना 64, 64 और 16 हो गया 70, 80 कितना हो गया? 80 दूना 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर। समझे कि नहीं? चलो देखिए दो घन को मिला दिए, करा कि प्रत्येक घन का जो देखो ये हम लोग फोटो बना देते हैं। दो घन है, दो ठीक है, दो घन है, ये घन है, एगो और घन है, ठीक है। दोनों का आयतन एक ही है, दोनों का आयतन क्या है? सेम है। दोनों का आयतन क्या है? सेम है। 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी है, 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी है। दोनों को सटा दिया और दोनों को जब अटैच करेंगे तो देखो क्या होगा? ई वाला घन ठीक है, और एक और घन है ये वाला, दोनों घन क्या होगा? जुड़ेगा तो लंबाई चौड़ाई कितने रहेगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या? लंबाई अलग हो जाएगा, चौड़ाई ऊंचाई सेम नहीं। लंबाई और लंबाई बदलेगा। लंबाई देखो 4 था, 4 ई या 4 ई, जो कितना हो गया? 4 और 4 8, अब बाकी सब कितना रहेगा? 4 4 रहेगा। तो लंबाई सिर्फ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई रहेगा 4 सेंटीमीटर ही, और ऊंचाई भी रहेगा 4 सेंटीमीटर ही। तो हमको पता है कि जब दो को घन को मिलाइए तो क्या बन गया? घनाभ बन गया। जब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में परिवर्तन हुआ, तीनों सेम नहीं रहा, तीनों में से कोनो एगो भी अगर बदला तो वो हो गया घनाभ, घन नहीं होगा। दो घन को सटाओ तो घनाभ हो गया, घन नहीं रहेगा तब, क्योंकि लंबाई उसका 8 हो गया। लंबाई क्या हो गया? 8, तो घनाभ का क्षेत्रफल लगा दो। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, जोड़ती है, बस हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। घनाभ का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्या होता है? घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, मतलब क्या? 64 एक ही बराबर दिया हुआ है 64। आइए देखो 64 को हम 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 गुना 4 लिख सकते हैं। और 4 किसका क्यूब है? 4 में क्या? 4 का क्यूब है। और देखो पावर दोनों बराबर है तो बेस में क्या होगा? दोनों बराबर, तो सीधा ये बराबर कितना हो गया? 4, ये बराबर 4 निकाले, 4 ई हो 4 ई हो, तो करा प्रत्येक का आयतन होते हैं, जितना आयतन इसका उतना आयतन इसका, दोनों को सटा दीजिए। तब पूछ रहा घनाभ, तब जो घनाभ बना उसका आयतन कितना होगा, सॉरी क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल निकाल दिए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। मिटा दे कि अच्छा फर्क करके लिख दे, रोको तो फर्क करके लिख दे। नहीं सर। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया, ठीक है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया। बताइए गोले तो सिंपल तो है, शंकु क्या कर दिए? एक मट्टी लिए, मट्टी को बना दिए, क्या? शंकु बना दिए। एक बच्चा आया कहा नहीं हम बॉल बनाएंगे, बॉल बना खेलेंगे, तो क्या किया? उसको गोल कर दिया। तो आयतन थोड़ी बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा, आयतन तो उतना ही रहेगा। मट्टी जितना था उतना ही मट्टी है, मट्टी जितना था उतना ही मट्टी है। मट्टी के उसका आकार बदल गया लेकिन आयतन उसका नहीं बदला, आयतन उतना ही रहा। एक जग पानी लो, बाल्टी में रखो कि गमला में रखो, पानी उतने रहेगा, पानी का आयतन नहीं बदलेगा। तो बस क्या किया वो उस शंकु को लिया, इस शंकु आकार का खिलौना था। अब बच्चा तो बच्चे में होता है, कुछ जो मन आएगा सो करेगा, उसका काम है उल्टा काम करना। ऊंचाई कितने सेंटीमीटर? 60 है, 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब वो गया, इसको गोल लिया, गोल करके बॉल बना लिया। क्या कर दिया? बॉल बना दिया। अब बॉल बना दिया तो बताइए इसका बॉल का त्रिज्या कितना होगा? दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर नहीं, यानी गोले का आयतन सिंपल तो है, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, बराबर शंकु का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? जल्दी बोलो। 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है। इसका त्रिज्या मान लो कि R1 दिया हुआ है 3, ई मान लो कि R2 है, ठीक है। तो R2 क्योंकि दो त्रिज्या आ गया,
दोनों का त्रिज्या अलग अलग हुआ, त्रिज्या दोनों का सेम रहता तो हम R1 R2 नहीं करते, लेकिन दोनों का त्रिज्या यहाँ पर अलग अलग हुआ। ठीक है, और शंकु क्या होगा 1/3 पाई R स्क्वायर HV। देखो पाई से पाई खत्म, R नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर R अलग है, दोनों का R का मान तो निकालना ही है, काट देंगे कैसे निकलेगा। 3 से 3 खत्म, क्या बच गया 4 गुने R2 का क्यूब, और क्या बचा ये R1 का स्क्वायर। R1 कितना है 3, कितना है 3 का स्क्वायर गुना H कितना 24। ये 4 कहाँ जाएगा बट्टा में जाएगा, 4 छक्के 24। यहाँ देखो R2 का क्यूब बराबर देखो 3 3 9 6 14, रूट में दे रहा है उत्तर, रूट में दिया उत्तर नहीं, देखो रूट में दिया है तो रूट में 3 गुना 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर रूट 6 रहेगा, 3 रूट 6 रहेगा, नहीं 3 रूट 6 भी नहीं आएगा, 3 रूट 2 आएगा उत्तर, 3 रूट 2। इस 6 को हम 3 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, R पावर में 3 का पेड़ बनाएंगे, इसका पेड़ बना 3 का, R 3 पावर में 3 और गुना 2। ठीक है, अब इसका ये हुआ घनमूल, क्या हो गया ये घनमूल है। इसको अगर उतारें यहाँ से तो इसका मतलब ये होता है, देखो R2 बराबर इसके यहाँ पे 3 जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का पेयर, और रूट का मतलब होता है 2, उससे अधिक देना है तो यहाँ पे लिखना पड़ता है। रूट का मतलब क्या होता है, इसे करनी में क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं करनी, करनी में 2, रूट का मतलब करनी में 2, और उससे अधिक लिखना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। करनी कितना है 3, मतलब क्या घनमूल मतलब क्या 3 का पेयर बनेगा। अब केवल रूट रहेगा तो 2 का पेयर बना, 2 का पेयर, तो ये देखो 3 आएगा ना, तोड़ेंगे तो नहीं आएगा, लिख दे डायरेक्ट, क्योंकि अलग अलग करेगा तो देखो यहाँ पर 3 है, अलग अलग कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर में 1/3, पावर में 1/3, तो इसके पावर में भी 1/3 और गुना ई, तो इसके पावर में कितना 1/3। इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे मान लो 2 के पावर में अगर 3 ऐसे है, इसको तुम 2 के पावर 1/3 ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी दोनों का मतलब सेम है। ई तो ऐसे रहेगा, ये करनी में रहेगा 2। ठीक है, ये देखो 5 पावर क्या होता है गुना, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 पावर कितना हो गया 1 3 और करनी 2। ये रहा R2 का मान, मतलब गोले की त्रिज्या ऐसे लिखा हुआ है ना उत्तर। सेंटीमीटर है क्या मीटर पे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दो, सेंटीमीटर। ठीक है, करनी में 3, रोको क्या 10 काटी। अब खिलौना जो बनाएंगे इसका त्रिज्या दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और 3.5 को हम 7/2 लिखेंगे, कोई दिक्कत खिलौना शंकु वाला टोपी बच्चा खिलौना नहीं होता है, शंकु आकार का खिलौना है। देखो ना अभी खिलौना बना रहे, इसको अभी मिटाएंगे, अभी लिख दियो उसी है, हम मिटा ही देते हैं अभी, साइड में लिखते हैं। इसका त्रिज्या जो R है कितना है 7/2 सेंटीमीटर, शर्ती मतलब कितना 7/2। अब देखो करा है आकार का जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, करा है उसी त्रिज्या वाला एगो अर्धगोला पर आरोपित है। ये जो शंकु रखा हुआ है इसके खिला लट्टू खिलाना नहीं होता है, तो लट्टू बनाते हैं, एगो अर्धगोला पर आरोपित है, ये अर्धगोला है। अब बना खिला वाला लट्टू करा है कि उसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला पर आरोपित है, एक अर्धगोला पर आरोपित है। ई दिया है 3.5, देखो ई 3.5 होगा यहाँ से, देखो यहाँ पर। अब करा खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका बताइए संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका पूरा ऊंचाई दिया गया ना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पूरा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया। हल्ला गुल्ला नहीं करो, ब्लर नहीं आना चाहिए। ठीक है,
देखो कह रहा है कि खिलौना है, एगो शंकु है, और शंकु जो है एक अर्धगोला उसी त्रिज्या वाला, सेम त्रिज्या वाला एक अर्धगोला पर आरोपित है, आरोपित कर दिए। अब कह रहा है खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो बताइए खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो यहाँ ये अगर 3.5 है तो ये भी यहाँ से कितना होगा? 3.5 है ना होगा। अर्धगोला बनाएंगे जितना त्रिज्या रहेगा वही आकार का जाएगा ना। तो ये 3.5 है, पूरा 15 है, कितना आएगा? 12.5 12.5 नहीं होगा। शंकु की ऊंचाई कितना होगा? शंकु की ऊंचाई हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर है। अब लगा देते हैं खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल। खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताए थे ना कि नम्मा में कब को फिगर है, 10वां में दो फिगर क्या करता है? जोड़ देता है। देखो अर्धगोला को और शंकु को जोड़ा, जब ये दो फिगर जोड़ेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। ये सिंगल फिगर रहेगा तो 2 नंबर में। दो फिगर यहाँ पर अर्धगोला शंकु दो को जोड़ा हुआ है, ठीक है, तो 5 नंबर में देगा। सिंगल फिगर रहेगा तो बस 2 नंबर का। क्या हो जाएगा? ये खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो आप कहेगा शंकु का संपूर्ण तो पढ़े हैं कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये देखो ये वाला झपा हुआ है, खुला नहीं बाहर में। इस पर देखो रख दिए झप गया, इस पर बचा नहीं है। अब ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा तो पेना इसका ये हुआ, ये वाला आएगा अर्धगोला में, ये वाला आएगा अर्धगोला में। इन्हें कि वहाँ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं लगा सकते, लेकिन बचा कहाँ? ये झपा हुआ है। ये क्या है? झपा हुआ कटोरा है, कटोरा को ऑन दिए ऊपर से, तो ऊपर से जो रखाया उसका क्षेत्रफल जाएगा। अब ना कि वो जैसे मान लो कि यहाँ देखो ये मान लो कि शंकु का आकार का है ना, शंकु आकार का है, लेकिन इसका देखो पेना जो है ये झपा हुआ है इसके ऊपर से, बाहर में तो है नहीं। बाहर में हमको वक्र मतलब होता है बाहरी क्षेत्रफल, वक्र मतलब होता है ये बाहरी क्षेत्रफल, बाहर का क्षेत्रफल कितना है ये वाला बाहर का, ठीक है। तो शंकु का संपूर्ण होने लगा है क्योंकि ये वाला दिख रहा है, ये इस पर रखा हुआ है, तो रखा हुआ वो हट के चला गया, झप गया वो, ठीक है। शंकु का पृष्ठ वक्र लगा सकते हैं यहाँ पर, शंकु का वक्र पृष्ठ जोड़ लो यहाँ पर, वक्र शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लेगा ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हल्ला कर रहा है? अब देखो पाई आर तो बना, आर दोनों को सेम है, आर दोनों में अर्धगोला का त्रिज्या भी 3.5 और शंकु का त्रिज्या भी 3.5। देखो इतने क्वेश्चन है, 5 नंबर दे दिया। पाई आर कॉमन कर सकते हैं, पाई आर कॉमन करेंगे तो एल प्लस आर बचेगा। अब मान बैठा दो, हल कर देंगे, हो जाएगा उत्तर। पाई का मान दो क्या है? 3.14 नहीं लिखा है, 2 आर बचेगा। पाई तो कॉमन है, एगो पाई आर कॉमन, तो पाई आर कॉमन बचेगा, एगो आर 2 बचा हुआ, इधर एल बचा। आर का मान 7/2, इसीलिए कि फिर 7 कटेगा, ठीक है, 7/2। एल का मान हो गया, किसका एल है ये एल जो है, अच्छा एल तो यहाँ निकालना पड़ेगा। आप तो यहाँ एल में बचा है, एल कैसे निकाले? तो एल कैसे निकाले आप देखो, यहाँ समकोण बनाइए, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, चाहिए हमको एल चाहिए, एल तो निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर कुछ है क्या? समकोण त्रिभुज ना है, तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, या एच लंब हो गया यहाँ पर ऊंचाई, आधार हो गया त्रिज्या। अब बैठा दो 12.5, देखो 12.5 को हम 125 दशमलव बट्टा में 10 इसका स्क्वायर, आर लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर,
7/2 का स्क्वायर। इसके नाम लिख ही देते हैं। देखो 5 से काट देते आसान रहेगा, ठीक है। देखो 5 दूनी 10 और 25 5 से 125 कटेगा ना। 5 से 25 5 से 125 और 5 दूनी 10 और 25/2 का स्क्वायर, 25/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 25 का कितना, 25 का स्क्वायर 125, 25 का आसपास 25 कहीं 50 तक याद कर लो। ये सब क्वेश्चन देख के इतना वो छोड़ देगा अच्छा से क्या है, अपना बेटा कौन करेगा, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा, बनाई हुई रहेगी तो वहाँ बढ़ेगा। 25 के साथ ना 625, 625 से बट्टा 2 दूना 4 और प्लस 749 और बट्टा 2 दूना 4। इसे क्वेश्चन छोड़ने वाला है नहीं। देखो अब दोनों में तो बराबर है, लेकिन सॉरी यहाँ पर हम हाँ सही है, यहाँ 4 दोनों बराबर है ना, हर दोनों का बराबर पर डायरेक्ट जोड़ दो, क्योंकि भिन्न का जोड़ करें तो नहीं जाने वाला है। हर नीचे में बराबर रहता है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 5 9 5 14 के 4 हाँ सिर्फ 1 4 1 5 5 2 7 रूट में आएगा, पूरा पुलर नहीं आ रहा है उसका। आई 6 बट्टा में 4, अब कुछ नहीं तो 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा, लेकिन 674 का वर्गमूल तो आएगा नहीं। 674 का वर्गमूल निकालेंगे, अप्रोक्स निकालना सिखाए हैं, 674 का वर्गमूल निकाल लो। चलो अब इधर दिखाते हैं कैसे निकालना है। 674 का वर्गमूल ऐसे सिखाए ना, सिखा कि नहीं सिखा, निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कोई पाए 2011 में सवाल पूछा हुआ है, इसके हाँ एग्जाम दिए थे, इसी में पूछा था ये सवाल। उसके बाद भी कई बार पूछा है, उसके बाद भी पूछा है कई बार। अब यहाँ पर तुमको एल निकालना ही पड़ेगा। ये सवाल तुमको उदाहरण मिलेगा, इसमें बुक में उदाहरण मिलेगा 3.3 या 3.4 जिसमें भी वो उदाहरण मिलेगा सवाल। तो किताब है तो डाल देख लो, ठीक है। बुक लाया है ना, बुक लाया है ना, अरे लड़का बुक लाया है 10 का मैथ का किताब ले लाया है, सुनाने देता है, अपने मगन में घूम है, ठीक है। उल्टा 13.3 या 13.4 में होगा सवाल, उदाहरण में होगा। देखो इसका वर्गमूल निकालो, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 दूना 4, 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। दाएं तरफ से जोड़ा लगाते हैं, नहीं पाए ना, उदाहरण का ही सवाल निकालने के लिए। शंख छिन्न वाला कितना है, बाल्टी वाला हल्ला नहीं करो। 337 हमने कही मन में याद के वो सवाल भी यहाँ पर है ना, बोला पिछला वाला सवाल बताइए। यहाँ पाएगा मान का 3.14 वो आपने लिखा है, बाकी तो साथ में पाएगा पाइए भी छोड़ दिया। शांत रहो सब। 2 और 2 4, 2 से लगाए यहाँ वर्गमूल में लिखना पड़ेगा, कितना से लगाए वहाँ लिखना पड़ेगा। रिजल्ट हमारा यही है, बचेगा 2। अब 7 4 दोनों उतारेंगे, आप कितना से लगा दे प्रॉपर लग जाए। 4 चौक 16, 5 5 चौक 20, 6 6 5 चौक 20, 5 से लगाना चाहिए। 3.5 से लगा तो आ जाएगा नहीं। 5 से 25 के 5 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 और ऑप्शन आए कि नहीं आए। अब और लगभग करेगा, आप साथ नहीं लगना चाहिए। 14 में से 5 गया 9, 6 में से 2 गया 4,
49 बचेगा नहीं। 600 लगाते हैं, 600 लगेगा, लगेगा 40 लगाते हैं 6 से। 6 4 36 के 6, 6 4 36 के 6। ई काम अलग कर लेना, छोड़ना क्या, 3 घंटा बहुत आता है समय, 1 घंटा में बन जाएगा पूरा। 6 4 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। दो ज़्यादा आ रहा है, दो ज़्यादा बढ़े। अप्रोक्स में ले ले 26, अप्रोक्स में 26 ले ले। 6 4 36 के 6, 2 से काट देंगे तो 13 आ जाएगा। 2 पॉइंट कुछ गलती हो गया है, 5 से ही लगाए। सर किताब में ना वहाँ नहीं काटा है कर दिया। हाँ डायरेक्टर लिख दिया है, लिख करके क्या करेंगे हम, डायरेक्टर कर देंगे। हाँ तुम कैसे सीखेंगे फिर तुम? 5 से करते हैं, 25 225 घटा दो, 14 में सही था। 5 5 10 50। आप 5 दिए ना, आप दशमलव दे दो, अब दशमलव दे दो, दशमलव यहाँ देंगे तो डबल जीरो उतारेंगे, डबल जीरो देंगे, क्या लगेगा 5 25, 5 से क्या लगेगा 500 9 45, 9 बार लगेगा, 9 बार में 9 9 81 और 9 5 45, 9 बार में लगेगा। कितना बचेगा 9 और 9 में 4 गया 1, 8 8 में 5 गया 3, 319। कितने छोड़ दे, अप्रोक्स 26 आ ही रहा है। 26 का होता है 676 वर्गमूल। सर दुकान से आना लिख के देख के लिखता है मन पसंद। मॉडल नंबर कितना लिया, उसमें बना हुआ है कितना, देखो पहले कितना लिया। यही ना पहले 12.13 कर दे, चलो रहने दो इतना ही, 25.9 पे रहने दो। अगर 2 और ज्यादा रहता ना 676 तो 26 का वर्गमूल हो जाता नहीं, लेकिन 2 कम है तो इसमें 25.9 ले लो, 25.9 ले लो, ऐसा वर्गमूल हो जाएगा 2 और 2 से काटो तो कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 आएगा इधर तो 2 नंबर 18, 2 5 10, 12.95 लिया है इतना, 12.95 कितना लिया, 0 2 लिया, 0 2 कहाँ आ रहा है। अच्छा घटाव गलती की है क्या, अच्छा 3.5 घटाएंगे 3.5, 11.5 ना आएगा, 12.5 क्या कर दिए, 11.5 होगा ये, 11.5 लो सब खराब हो गया, 11.5 ना बचेगा, 3.5 घटेगा, 11.5 3 15, 12.5 कर दिए। आप चलो आप 11.5 करो, 11.5 11.5 बट्टा में इसको उड़ा दो, इसको उड़ाएंगे ना, देखो h जो है h हमारा 11.5 हुआ, 11.5, इसको उड़ाएंगे बट्टा में 10 होगा, ठीक। 5 काट देंगे तो 5 दूना 10 और 5 या 15, 5 10 बट्टा 2, कितना होगा 23/2, 23/2 कर लो इसको, 23/2 हल्ला नहीं करो, 23/2, 23/2 कर लो। 23 का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर 9 9 9 18 के 8 हासिल 1, 5 और 2 7, 5 कम 5 बट्टा में 4। आप 578 का वर्गमूल निकालो, 578 का वर्गमूल निकालो,
578 का वर्गमूल निकालो। तुम लोग भी ध्यान नहीं देते, घटाओ पर ध्यान नहीं देते, घटाओ गलती हो गया। और वीडियो भर का कल भी घटाओ के बाद रंजन काट देंगे। हाँ, कल भी घटाओ का उसका सवाल बता, मौसम नहीं निकल रहा था। हाँ? बोल बंद कर दीजिए। बोल बंद कर दे, बस नहीं आ गया आपने। कम से कम उस पर ध्यान दो, घटाओ सही किए कि नहीं किए वहाँ पर। हमको हमारा ध्यान सब तो पता, हल्ला गुल्ला पर भी रानी धर चाले हुए थे, क्या करें। देखो 529 जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिए ना, इतना हो गया। इसको हटाओ आप पहले। आप 578 का वर्गमूल निकालो। 578 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, ठीक है। क्लियर लगाओ। 2 गुना गाय करते अदाने से आइए का 2 गुना 4 1 2 2 4 7 8 दोनों उतार दो। क्या लगेगा? 4 बार में 4 बार में लग जाना चाहिए। 4 चौक 16 को 6 और 4 चौक 16 17 4 4 8 4 70 वर्गमूल जिसको नहीं आता है। 8 में 6 गया 2 4 से लगाए 4 दशमलव। आप यहाँ पर डबल जीरो दे दो, डबल जीरो। एक को बार में नहीं लगेगा, एक को बार में नहीं लग रहा है। एक को देंगे तो 4 से 81 हो जाएगा। यहाँ पर जीरो बैठा दो, ठीक है। अब जीरो बैठा दिए तो यहाँ भी जीरो बैठा दो, ठीक है। जीरो बैठा दो। अब यहाँ पर 2 को जीरो बैठा दो। आपका बार लगेगा 20 है, 5 बार में लगेगा। 5 बार में देखते हैं। 5 चौका 5 25 5 25 8 5 40 और 5 चौक 20 और 2 22। सॉरी 5 25 हो गया, 8 5 40 के 0 और 4 5 20 4 24। ज़्यादा ना हो गया? ज़्यादा हो गया तो 4 बार में। क्या बार में? 4 बार में। ज़्यादा देखो, इससे ज़्यादा हो गया तो मतलब 5 में नहीं, मतलब क्या 4 बार में लग गया। यहाँ पर तुम लोग को बरमूलो नहीं आएगा, हमको पता ना है। बरमूलो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो छोड़ना पड़ेगा, सीख लो। दशमलव वहाँ पर दिए, एक आप यहाँ पर डबल जीरो बैठा दिए, ठीक है। डबल जीरो दिए। अब पहली बात तो यहाँ से 8 इस संख्या उतारे, 7 8 उतारे, 2 बचा शेष, 2 जीरो दिए, 2 बचा क्या शेष, 2 बचा शेष। दशमलव दिए और देखो भाग में सिंगल अंक एगो जीरो देते हैं दशमलव में, अब वर्गमूल में 2 जीरो देते हैं। 2 जीरो दिए तो तभी वो भाग नहीं लगा, छोटा हो गया। इससे छोटा हो गया। 1 से भी लगाएंगे तो 4 से 81 आ रहा है, यहाँ तो 200 है तो नहीं लगा, तो वहाँ पर एगो जीरो दे देंगे। उसके बाद फिर 2 जीरो बैठा देंगे। कैसे भाग में जीरो बैठाते हैं, भाग में तो ऊपर में जीरो देते हैं, उसी तरह यहाँ भी। लेकिन बस शर्त है कि यहाँ पर 2 जीरो उतारते हैं। उसके बाद 2 जीरो उतार दिए, फिर तब लगाए 5 से, तो इससे ज़्यादा आ गया ये। इसका मतलब 4 से ही लगेगा, मतलब क्या 4 से लगेगा, तो 4 से लगा दे 24.04 कितना आ जाएगा। इसका वर्गमूल आ गया 24.04। अब बट्टा में ये हो गया 4 का वर्गमूल कितना 2, इसको काट दो। इसको 12 दूना 24 और 0.2 नहीं होगा, काटेंगे तो देखो ना 12 से 2 दूना 24 से 4, 12 से 2 दूना 24 से 4 और 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव बैठा दो, हो गया बात। तो ये हमारा निकल गया एल बराबर हो गया 12.02 सेंटीमीटर। आप बैठा के मान से निकाल नहीं सकते हैं। अब देखो 12.02 एल और 2R, 2 गुने R का मान 7/2, 2 से 2 खत्म। तो हल भी नहीं होगा, छोड़ देंगे। अभी इस हिसाब से सब कट गया। 11 दूना 22 देखो सब कट गया। 11 देखो ये 12.02 और प्लस 7, 12 7 19, 12 7 19, 19.02। आप लोग गुना कर सकते 11 से। 11 गुना करना तो आसान है। 11 दूना 22 आई 22 आई 11 नंबर 99, 11 के 11 9 20, 11 के 11 9 209.22 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना उत्तर। ये हुआ खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर जाकर लिख सकते हैं, अतः खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर 209.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सवाल सेम उदाहरण वाला, बस क्या किया, डाटा चेंज किया ताकि एक बच्चा बना के आए, उसको याद रहे, हाइल बैठा के हल कर दे। थोड़ा डाटा क्या किया, मिस किया इधर उधर। किताब वाला सेम सवाल है, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे बनेगा वैसे ही बनेगा, कुछ बस चेंज है तो संख्या में चेंज कर दिया है, नंबर में कार तो करा 11 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या है, बेलनाकार है, ठीक है, सर्कल का तंबू। इसके ऊपर एक क्या लगा दिया, शंक्वाकार, बेलनाकार है और फिर इसके बाद शंक्वाकार है। इसके बाद क्या किया, इसके बाद शंकु का आकार का बना दिया, तंबू, तंबू बना दिए इस तरह से, ठीक है। ठीक है, त्रिज्या हो सकता है सेम। करा यदि उसका व्यास 24 सेंटीमीटर है, क्या है व्यास 24 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12, नहीं दी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, सीधी बात है, त्रिज्या हो गया 12 सेंटीमीटर। तथा शंकु के शीर्ष की ऊंचाई दिया जमीन से, शंकु के शीर्ष की ऊंचाई जमीन से है 16 डेसीमीटर। ध्यान दो यहाँ पे, जमीन से शंकु का ऊंचाई जो है जमीन से, मतलब क्या, पेना से यहाँ से कितना है 16, पूरा 16 दे दिया है, 16 सेंटीमीटर नहीं डेसीमीटर है, डेसीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है। जमीन से पूरा दिया हुआ है डेसीमीटर पूरा, इसमें 16, ये है 11, ये कितना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ 11 डेसीमीटर, ये कितना बचेगा 11 5 16, 5 डेसीमीटर। शंकु कितना होगा, पूरा है कह रहा शंकु ऊंचाई जो जमीन से, अब तंबू लगाएंगे जमीन पर, जमीन पर लास्ट में 300 किसी का काट दो बेटा, देखो 11 डेसीमीटर, कितना बचेगा 5 डेसीमीटर, दिक्कत समझने में। करा शंकु की ऊंचाई जमीन से और तंबू लगाएंगे जमीन पर ना, करा शंकु की ऊंचाई जो जमीन से 16 डेसीमीटर। बहुत ही हल्ला हो रहा है, इतना हल्ला में ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया शंकु की त्रिज्या दोनों का बराबर रहेगा, त्रिज्या दोनों क्या है बराबर ही है। तो कैनवास का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो कैनवास जो लगाएंगे जमीन पर उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन ऊंचाई कितना हो गया, बेलन की ऊंचाई हो गया h 11 सेंटीमीटर, और शंकु का ऊंचाई कितना, ये देखो कितना होगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 ना, देखो ये कितना है 12, ये होगा 13, 5 12 13, कर्ण निकालना है, 5 12 13। शंकु में L निकालेंगे तो रूट अंडर h दिया हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 डेसीमीटर, या फिर डेसी हिंदी में लिख दो, डेसीमीटर या डीसी हम लिख दिए डेसीमीटर। ध्यान दो, रूट अंडर h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे, बराबर 144 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 5 25 हो गया ना, 144 प्लस 5 25 बराबर कितना, रूट अंडर 169, इसका वर्ग कितना हो गया 13 डेसीमीटर, या फिर चलो हिंदी में लिख दो सब जगह डेसीमीटर, डेसीमीटर सब जगह डेसी कर लो, या डीसी कर देगी तो भी इसके बाद नहीं, डीसी भी कर सकते हैं। आप निकालना है कैनवास का संपूर्ण या कुल, क्या लिखा हुआ है कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय, बहुत हल्ला हो रहा है, फॉर्मूला था दोनों हल करना, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठफल, बेलन का, अब कहें बेलन का संपूर्ण क्यों नहीं, तो जमीन थोड़ी लगाए नीचे में, नीचे जमीन में पिछाए संपूर्ण नहीं लगाएंगे, ठीक है। जमीन ये वाला जो है ये भाग खाली है, ये भाग क्या है खाली है, तो पाया संपूर्ण नहीं लगाएंगे, ये वाला ढपा हुआ है, इसके ऊपर रखते ऐसे ऐसे दिया है। हमारा कैनवास जो गया है ये ऐसे गया है और फिर ऐसे गया है, ठीक है, न ही कपड़ा यहाँ है न ही बीच में, ठीक है, फिर से किस प्रकार का है, संपूर्ण नहीं है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना माइंड अपने से लगाना पड़ेगा कि हम कैनवास से तंबू बना रहे हैं, बखुआ नहीं ना तंबू कैसे लगाता है,
तो शंक्वाकार लगाया है इस तरह से, ऐसे गया है फिर ऐसे कर दिया स्तंभ को, ठीक है। ना ही यहाँ का पड़ा लगा हुआ है ना ही यहाँ का पड़ा लगा हुआ है, सब खाली है, ठीक है। और लगा दो बेलन, क्या हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर तो कॉमन जाएगा, आर दोनों में सेम है, आर क्या होगा दोनों में सेम होगा, तो आप पाई आर कॉमन कर लो, पाई आर कॉमन कर लिए तो क्या बच गया 2h प्लस एल। अब बैठा के हल कर दो ना, पाई का मान दो क्या है 3.14 नहीं दिया, निकाल दो 22/7, आर का मान 12, 2 एच का मान, कौन एच है ये, एच है ये किसका वाला, देखो यहाँ पर ये H1 H2 ध्यान देना, गलती कर देगी, ये जो ऊंचाई H जो है किसमें आया है, बेलन में आया है। अब बेलन का ऊंचाई कितना है 11, ध्यान रहेगा बेलन का ऊंचाई 11, L हो गया प्लस 13, हल कर लो कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 632 लाख। जितना भी हो हल कर लो, 22/7 गुना 12, देखो 11 दूना 22, पहले गुना तब जोड़, 11 दूना 22, अब 22 और 13 33, कटने वाला है नहीं, तो समझ में दिया आंसर कि बट्टे में है, हाँ नहीं कट रहा है, तो 22 3 66 कर लो पहले, आसान हो जाएगा, 22 3 66 के 6 हासिल 6, 22 3 66 66 और 6 72 और गुना 12 बट्टा में 7 से कटेगा नहीं, गुना कर लो, 12 छके 72 के 2 हासिल 7, 12 दूना 24 24 और 7 31 31 के 1 हासिल 3, 12 7 84 या 3 87, इतना ही दिया है आंसर। काटा बट्टा में काटा हो, चलो काट भी देते हैं, 7 कम 7, 1 बचेगा 17, 7 दूना 14, 3 17, 3 पर 31, 7 चौके 28, 28 3 31, 32, 7 चौके 28, 28 6 6 पर 0 60, 7 8 56, 4 7 6 42 लगभग 142, 12 44.86, सर 13 20, कितना आंसर है 13 20, 13 20, ये साफ ही अलग हो गया आंसर। लास्ट मॉडल दिखता 16 20, शुरू कर तो सही, 11 22 23 35 होगा, हम 35 कर दिए, अब देखो 7 5 35 कट गया, सब गुना कर दो आंसर आ जाएगा। देखो 22 और गुना 12 5 60 और 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 13 से 20 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। रोक दो, तुम लोग का आंसर नहीं निकाल थे। देखो सोचो क्या बार लगेगा, अगर 2 बार में करते इसको हो जाएगा 2 कितना 300 और 40 गुना 92, 40 है ना 40 गुना 92, 392 हो रहा है, 3 से ज़्यादा हो जाएगा ना, एक ही बार में लगेगा, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है, एक ही बार में लगा 196, आई 12 में 6 गया 6, तुम ये वाला शेषफल नहीं उतारी होगी यहाँ पर, ये वाला नहीं उतारी होगी यहाँ पर, 12 में 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, बचा 2 में से गया 186, अब ये वाला 2 यहाँ तक तो हो गया, ये 2 0 बचा हुआ था, एक बार 2 उतारो पहले यहाँ पे, यहाँ पहले इसको पहले भाग लगा के शेषफल निकाल लो, भाग लगा के शेषफल निकाल के, यहीं पर गलती करी होगी, यहाँ पर नहीं उतारी होगी अंक, पहले पूरा भाग लगाना, जितना अंक रहे पूरा भाग लगाओ, अब शेषफल बच जाए तब शेषफल से इसको लगाते हैं, अभी शेषफल नहीं बचा, अभी सब बचा हुआ, अभी 0 ही बचा हुआ है, कई बार में आ जाएगा 9 दूना 18, 2 बार में तो आ ही जाएगा, 9 बार में आ जाएगा, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 या 5 86 के 6, 86 के 6 हासिल 8, 9 कम 9 8 17, घटा दो, 12 में 4 गया 8, आई 15 में 6 गया 9 और 7 में 7 गया 0, ये सब पूरा कट घटा 98 बचे, कितना बचेगा 98, आई 0 बचा हुआ है, अभी 0 को उतारो, आप बचेगा शेष घटाएंगे तो
कई बार में लग जाएगा? 9 कम 9 ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार में 6 दूना 1200, 5 दाम लगा तो 5 6 30, 5 ना 5 45 और 3 लग रहा कटिए गया पूरे पूरे। 5 6 30, 5 ना 45 और 45 और 3 48 के 8 हासिल 4, 5 कम 5 और 4 9। यही तो हमारा बहुत सही हो गया। चेस्पर क्या होती है? चेस्पर लगा कितना? 0 आ गया चेस्पर, एक ही बार में कट गया। 38 220 बराबर 196 और गुना 195 प्लस रिमाइंडर 0। बात खत्म। ये अलग काम कर रहे हैं। यूक्लिड विभाजन जोड़ दे तो ये काम अलग कर लेंगे। सोच पा रहे हैं डायरेक्ट कर लो इस तरह से, नहीं सोच पा रहे हैं तो ऐसे करो, लेकिन अलग कर लिया करो साइड में। ठीक है, यूक्लिड का जब क्या ऐसे बैठा करना, नहीं बोला तो ऐसे ही कर दो। ये हो गया उत्तर। 100 कितना हो गया? मौसम बराबर मौसम कहते हैं HCF 196। रोको। करा है 3 में कि एक खिलौना की त्रिज्या, सेम सवाल वही है। एक खिलौना की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। चलो पहले शंकु बना लो, जो चर्चा हुआ उसका पहले बना देते हैं। बेटा दो पहले लाओ तो आगे जो कयास कर देंगे। एक शंकु बनाया, ठीक है। शंकु का आकार त्रिज्या जो है कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना है ये? 6 सेंटीमीटर, यानी शंकु इसका त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर। आगे पढ़ लेते हैं। एक खिलौना की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले, देखो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित थे। सेम बात पिछला बताए थे। इसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला पर आरोपित है। इसी त्रिज्या वाला एगो अर्धगोला पर आरोपित है। सेम त्रिज्या है। अर्धगोला का भी क्या है? त्रिज्या सेम है। अगर अर्धगोला में आते हैं लोग लिख ही देते हैं। अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो गया? R बराबर ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक, करा उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। अब देख लो इसी सवाल कितना इम्पोर्टेंट है। बस नंबर डाटा बदल के पूछ दिया है। सवाल वही है, बस नंबर चेंज कर दिया। 4 नंबर भी लग रहा है वैसा ही सवाल है। इसी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, उसमें क्या था? 16, इसमें दिया संपूर्ण ऊंचाई 11। उसमें संपूर्ण ऊंचाई 16 क्लियर भी नहीं था, 15 था, 15 था। इसमें संपूर्ण ऊंचाई दे दिया 11 सेंटीमीटर। छोटा बड़ा सामान आता है ना बच्चा खेलने वाला भी, वो छोटा है वो बड़ा, ठीक है। 11 सेंटीमीटर। अब देखो संपूर्ण ऊंचाई अगर 11 सेंटीमीटर है तो जितना का त्रिज्या लगेगा उतना ही कई गोला बनेगा? नहीं, ये भी उतना ही बनेगा। 6 का है। कितना हो जाएगा? 6 का है। अब पूरा 11 है, 6 हो गया तो कितना हो गया? 5। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। मतलब शंकु का ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोला का हाइट तो होता नहीं, त्रिज्या पर ही काम हो जाएगा। आगे कह रहा है किसका क्या पूछेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछेगा। क्या पूछेगा? या फिर आयतन पूछेगा? तो दोनों का अगर आयतन पूछा तो इसका आयतन ना जोड़ इसका आयतन, दोनों का आयतन को जोड़ देंगे। अगर आयतन नहीं पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा या संपूर्ण तो पूछे, एक ही बात, दोनों में सेम लगेगा। 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l, दोनों को जोड़ के आंसर निकाल देंगे। कितना बहुत ही भारी है। देखो 4 नंबर भी वही है, लट्टू वाला सेम बनेगा वैसा ही। करा कि खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। निकाल दो। खिलौना का संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? खिलौना का, ये सवाल आप सीख लेना बहुत बढ़िया से, बार बार आता है। खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तुमको कल का एक घर पर बना करके आना, जितना भी खत्म हो जाएगा पूरा, सब कुछ बनाए। एक से सवाल होगा, दूसरा सवाल नहीं बनेगा। एक दिन में 5 सवाल विद्यार्थी बनाता है, तुम लोग से एक से नहीं बनता है। अब मेरे पास एक को लेकर अटके रहती है, उसी में घंटों बीत जाता है, बनबे नहीं करता है। मेन दिक्कत ही बात का एक क्वेश्चन का ऑर्डर मैक्सिमम 30 सेकंड 40 सेकंड बच सकता हूँ। क्वेश्चन पढ़े माइंड बन गया, हाँ ऐसे बनाना, ऐसे हो गया, चलो हो जाए, आगे बढ़ जाते हैं, सर फ्री जाते हैं।
माइंड बना के देखते बन रहा है कि नहीं। क्वेश्चन पढ़ते साथ विद्यार्थी को मालूम चल जाता है क्वेश्चन से बन जाएगा, मालूम चल जाता है, छोड़ के आगे बढ़ जाता है। प्रैक्टिस तो करना है, गाय नहीं करो कोई तो क्या हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। ये नहीं आगे क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। अर्धगोला क्या होगा 2πr²। 2πr² HR नहीं होता इसमें। देखो पाई आर दोनों में सेम ही है, नहीं पाई तो दोनों में कॉमन है, ये है पाई तो कॉमन हो ही नहीं गया, अब पाई तो सेम है, आर भी दोनों क्या सेम है, आर दोनों में क्या है सेम है, तब पाई आर तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा एल, यहाँ बचेगा एगो आर, अब बैठा के हल नहीं कर देंगे सर 2 भी तो बचेगा, 2r। हाँ 2r बचेगा, 2 हमको छूट जाता है, इसी 2r बचेगा, 2 ही बचा हुआ 2r। अब बैठा के हल कर देंगे, तुम लोग बैठाएंगे, सर चलो बैठा तो देखते हैं। सेम सवाल 4 नंबर भी है, ठीक है। लट्टू है, कहीं लिखा हुआ हेलो, यहाँ पर राइट लिखो, यहाँ पर बैठेगा राइट, तो बैठी हुई का है, तो बैठी रहेगी क्या करेगी, लाओ डंडा पीछे बैठी हुई है यहाँ पर ऐलान काफी अच्छे करा लो तुम लोग। हाथी मजबूत होता है, दौड़ नहीं लगेगा, होता वाला में दौड़ नहीं लगेगा, और चीज स्ट्रॉन्ग तो कोनो में लगेगा, होता एक काम छोड़ दिए। सांगराव करता हूँ। आर का मान 6, एल का मान भैया 7.8 कितना 7.8 है क्या, एक को हटा दिए, चलो हटा एक प्लस 2 6 दूना 12 इसमें क्या हल्ला कर रही है, ये वीडियो सही से नहीं बनता है। 6 दूना 12 कर दिए, घटा देंगे जोड़ दो 19/8 हो जाएगा, 22/7 गुना 6 12 7 19 12 7 19.8 कर दो गुना 19.8 अब बट्टा में 0, इसको उड़ा दिए तब 0 7 से कटेगा, 7 दूना 14 5 58 नहीं कटेगा, कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ एक दिन कट रहा है, 7 दूना 14 5 58 56, एक दे दो कट जाएगा, तब 7 से एक दे देगा ना तो 8 से कट जाएगा, इसीलिए एक दे दिया, इसको भी निकालेंगे ना लगभग अप्रोक्स में तो आएगा। चलो हम पूरे कर ही देते हैं, पूरा कर देते हैं। 16 कम 16 कम 16 14 14 शून्य 0, ठीक है 140 16 8 128 128 12 हो गया, अब हटाओ तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से गया 8 2 आ रहा है, 8 2 आ रहा है, यहाँ पर एक लेके काट दिया है 7 से, एक रखेगा ना 7 से कट रहा है, इसीलिए वहाँ पर एक ले लिया। 7 दूना 14 5 58 57 56 2 सत्ती 21 7 से कट रहा है, इसीलिए एक लिया, वैसे आ रहा है 2, वर्गमूल निकालते हैं
दो एक कोई ज़्यादा का डिफरेंस है ना, दशमलव के बाद ना है, दशमलव के बाद है तो कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत कम नगण्य एकदम डिफरेंस है। इसीलिए क्या किया यहाँ पर हम 7.81 ले लिया अप्रोक्सीमेट, ठीक है। काटने के लिए काट दो इसको, 7 दूना 14, 7 8 56 7 यही काटने के लिए किया है, और कुछ उपाय नहीं, ताकि कट जाए आसानी से। अब कर लो 22 गुना 6 अब गुना 283। अगर दशमलव के बाद एक का हल्का पलका डिफरेंस अगर हो एक अंक के बाद, एक अंक के बाद, तो उसको कट रहा हो तो काटने के लिए कर लेना, और नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तब दशमलव में आएगा, तब तुमको भाग लगाना पड़ेगा 7 से, गुना करके 7 से भाग लगाना पड़ेगा। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 7.82 लेकर ही काम कर लो, लेकिन नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे बाद में। यहाँ तुम्हारा मर्जी दुइये ले लो, जो दुइये कर देते हैं, अगर 2 ही कर देते हैं तो यहाँ बच रहा है 1, नहीं एक को छोड़ दो, एक को छोड़ दो, दशमलव तो था ही नहीं यहाँ पर, दशमलव तो था ही यहाँ पर, छोड़ देते हैं साहब। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर अब 2 अंक हो गया तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं इसके दशमलव के बाद 2 अंक हो गया तो बच्चा हम 2 जीरो करना पड़ेगा, और 2 जीरो अब गुना कर दो, अब गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, एक को छोड़ दो, क्योंकि हमारा एक जो बच रहा है दशमलव के बाद बच रहा है 1, इसलिए कहते एक कटा छोड़ दो, क्योंकि एक पर फिर 0 देंगे तो भाग लगवे नहीं करेगा। बहुत एकदम बहुत कम छोड़े हैं, नहीं के बराबर छोड़े हैं, ठीक है। इतना तो करवाएगा यहाँ क्लियर हम भी कर देंगे। ये देखो यहाँ बताए ना कि 0 पॉइंट अगर लेते हैं यहाँ से तो 8 2 ले रहे हैं, भाग दे रहे हैं 7 से, तो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर 1 छोड़ रहे हैं मात्र, कोई बड़ा नहीं छोड़ रहे हैं, हाँ बहुत कम छोड़ रहे हैं, नगण्य नहीं के बराबर छोड़ रहे हैं। जैसे मान लो कुछ काटे तो कुछ गिर गया हल्का सा एकदम कटके, तो वही के बराबर मान लो बहुत कम है, बस काटने के लिए काम कर दिए, यहाँ पर 1 छोड़ दिए, 1 हटा दिए, या तुम्हारा मर्जी तो उसको 7.8 ले लो, लेकिन यहाँ थोड़ी मालूम है कि यहाँ पर काटने के लिए करेंगे, तो बैठाने के बाद मालूम चलेगा कि 1 लेने पर कट रहा है पूरा पूरा, 1 छोड़ दिए। वैसे भी 2 अंक के बाद दशमलव के बाद था, 2 अंक पर था, इसीलिए छोड़ दिए, नहीं तो नहीं छोड़ते, उतना दिमाग हम बोल दिए। आप गुना करके 2 अंक के बाद दोनों बैठा दो, वही हमारा आंसर होगा। गुना भी कर दे, हम दोनों कर दे, गुना तो अलग करना ही पड़ेगा अपने पास, इसको बैठा दे, ये हो छापेगी, ये वाला भूल जाएगी लड़की, बहुत काम का चीज है ये, नहीं तो 61 का वर्गमूल निकालते रहो ऐसे करके, लो दिमाग पागल करते रहो, कैसे ऐसे निकलेगा, निकलेगा ही नहीं, निकाला था निकलेगा नहीं, क्या निकलेगा, लेकिन इस शॉर्ट तरीका है 61 के आसपास एगो संख्या ऐसा मानो जो क्या पूर्ण वर्ग संख्या, हम मान लिए 64, 8 8 64, अब देखिए कितना 64 तो कितना कम है, 3 कम है, तो 3 घटा दिए, लेकिन दोनों आएगा रूट के अंदर में, दोनों रूट के अंदर में। 8 का सबसे बड़ा कितना हो गया 8, कोई बताएगा नहीं कहीं पर, समझ गया ये सब तरीका कितना हो गया, बचा 3 1 3, ये 8 का डबल करके बट्टा में कर दो, 8 दूनी 16, 16 से काट दो, 16 से काट दो। हम ये दशमलव देने के बाद काटे हैं इसको, यहाँ पे इसको काटे हैं 0 पॉइंट देने के बाद 0 बैठाए, पहले 3 पे 16 से भाग नहीं लगा, तब दिए दशमलव, तब दिए 0 ही, और तब काटे हैं 16 से, तो 7.82 आया, इसी को 7.82 ले लिया, ठीक है। चलो यहाँ गुना कर लो, इसको अलग से गुना करना ही पड़ेगा, इसलिए कि नहीं हम चाहे तो नहीं करेंगे अलग से गुना, इसको 20 + 2 लिख देंगे, हल्ला कर रहा है, 20 + 2 लिख देंगे, लेकिन तुम लोग को ज्यादा भारी है, कैसे हो गया भारी, इसलिए अब क्या कर देते हैं 20 गुना 6, देखो 6 तो 18 के 8, हाँ से 1 6 8 48 1 49, 49 के 9, हाँ से 4 6 दूना 12 4 16, चलो बात ही कर दो, इसको हम 20 + 2 भी लिख सकते थे, 22 से गुना कर लो, करो गुना कितना 22 से, 22 से गुना करके 2 के बाद बैठा दो, नहीं तो हम 20 + 2 कर देंगे, नहीं तो हम 20 + 2 करके 100 इतना कर देंगे, बट्टा में 100। देखो 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 9 दूना 18 19 के 9 हासिल 1, 6 दूना 12 13 के 3 हासिल 1, 2 कब 2 है 4 3 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, आप देखो अब ठीक है,
तुम अलग गुना करे, हम अलग काय के गुना करेंगे, वहीं कर देंगे। 22 को हम 20+2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्पष्ट कर देंगे। हाँ? सर यहाँ वो छाप लेंगे। यहाँ 7 कर देंगे, यहाँ जोड़ने में गलती कर दी थे। हमारा ध्यान जरूर रहता, देखो ना हल्ला, देखो कैसे कर रहा है, हाँ, देखा रहा है। उसी पे गलती होता है, जो हटा गुना हमसे गलती हो जाएगा। हाँ, तो काट दो।